नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम यहाँ पे फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और कथने और करने में जो होने वाला फ़र्क है इसको जीरो करेंगे। चूँकि हमारा चैनल पहले प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से था, अभी हम त्रिवेणी सर्विसेज के नाम पे एज ए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है रोनेट के, तो हमने अपने चैनल का नाम त्रिवेणी सर्विसेज रख लिया है। रोनेट बहुत सारे प्रोडक्ट डे बाय डे अपने पोर्टल पे ऐड करती है और जो उनके रिटेलर हैं, जो उनके सीएसपी है, उनको इनकरेज और उनको मोर प्रॉफिट गेन करने की अपॉर्चुनिटी देती है। जो हमारा आज का वीडियो है वो रोनेट के एक और प्रोडक्ट जो उन्होंने अपनी पोर्टल पे भी ऐड किया है उसी पे आधारित है। अभी उन्होंने अप स्टॉक से टाइप करके डीमेट अकाउंट ओपन करने की सर्विस भी अपने पोर्टल प्रोवाइड की है। तो आज का हमारा वीडियो डीमेट अकाउंट का कैसे खोले रोनेट के पोर्टल पे उसी पे आधारित है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो और प्लीज़ एम्पावर अस, वी विल एम्पावर यू। हम पहले आपको बताना चाहते हैं कि रोनेट के पोर्टल के थ्रू फर्स्ट आपका आप अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसमें अगर आप महीने भर में 10 डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो सीएसपी को पर डीमेट अकाउंट 300 रुपये मिलेगा और इस तरह से वो महीने में भर में अगर 10 डीमेट अकाउंट मिलता है तो 3000 रुपये की उसकी इनकम बढ़ेगी। अगर बात करें वहीं डिस्ट्रीब्यूटर की, अगर वो सीएसपी आपका 10 अकाउंट ओपन करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को 20 डीमेट अकाउंट के रिगार्डिंग कमीशन मिलेगा। इस तरह से उसका जो कमीशन हुआ डिस्ट्रीब्यूटर का 200 रुपये पर मंथ हुआ। और यही बात करें अगर सीएसपी 10 से 24 डीमेट अकाउंट पर मंथ खुलता है तो 10 डीमेट का अकाउंट का उसको 3000 रुपये और रिमेनिंग 14 डीमेट अकाउंट का 335 रुपये पर डीमेट अकाउंट के हिसाब से 4690 रुपये। इस तरह से टोटल 7690 रुपये पर मंथ इनकम हुआ। वहीं बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम की तो आपका स्टार्टिंग के 10 डीमेट अकाउंट का 20 रुपये पर डीमेट के हिसाब से 200 रुपये और बाद के आपके 14 डीमेट अकाउंट का 30 रुपये पर डीमेट अकाउंट के हिसाब से 420 रुपये, टोटल आपका 620 रुपये पर मंथ का इनकम हुआ। अब अगर यही बात करें अगर सीएसपी 25 प्लस डीमेट अकाउंट खोलता है यानी 30 डीमेट अकाउंट खोलता है पर मंथ तो उसको स्टार्टिंग 10 डीमेट अकाउंट के लिए 3000 रुपये, बाद के 14 डीमेट अकाउंट के लिए 4690 रुपये और बाद के 5 डीमेट अकाउंट के लिए 375 रुपये पर डीमेट अकाउंट के हिसाब से 9565 रुपये पर मंथ आपकी इनकम होगी। वहीं बात करें आपको डिस्ट्रीब्यूटर को स्टार्टिंग के 10 डीमेट सीएसपी द्वारा 10 डीमेट अकाउंट खोले गए को डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन मिलने वाला है 200 रुपये मिलने वाला है और सीएसपी के द्वारा बाद में खोले गए 14 डीमेट अकाउंट के लिए आपको 30 रुपये पर डीमेट अकाउंट के हिसाब से 420 रुपये और बाद के खोले गए 5 डीमेट अकाउंट के लिए आपको 40 रुपये पर डीमेट के हिसाब से 200 रुपये, इस तरह से 820 रुपये पर मंथ आपका डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम हुआ। सो प्लीज़ रोनेट की सीएसपी इस इनकम को इनकम को मंथली अपने इनकम को बढ़ाने के लिए 3000 से लेकर के 9365 रुपये पर महीने अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो रोनेट की सीएसपी आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बताना चाहते हैं कि अप स्टॉक का जो डीमेट अकाउंट रोनेट के पोर्टल से आप ओपन करेंगे उसके बारे में बताना चाहते हैं। अप स्टॉक जिसे पहले RKSB के नाम से जाना जाता है, यह भारत का प्रमुख डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि पहले बहुत सारे आज भी आप जानते हैं जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, बोनांजा है, इस तरह से बहुत सारे डीमेट अकाउंट ब्रोकर हैं। उसी तरह से स्टॉक डीमेट अकाउंट ब्रोकर बहुत ही कन्वीनियंट, सिंपल और ट्रांसपेरेंट और सपोर्टिंग कस्टमर केयर के साथ आपका ये डीमेट अकाउंट ओपन होता है, जिसमें आप खोल करके बहुत सारा इंट्राडे विलेज और रूरल एरिया में भी आप डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर मार्केट में इंटर करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें विदाउट अवेयरनेस इंटर
नहीं करना चाहिए, फुल अवेयरनेस के साथ एंटर करना चाहिए और तभी उसमें गेन होता है। नहीं तो लोगों को लगता है कि नहीं शेयर मार्केट एक जुआ है, उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। भारत में अच्छे अच्छे लोग और अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होती हैं और मार्केटिंग करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जुआ नहीं है जब इतने अच्छे अच्छे लोग और ये RBI और ये सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। इसलिए सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। कोई भी फ्रॉड या कुछ होता है तो सेबी से कांटेक्ट करके उसको कंप्लेन किया जा सकता है। तो ये जुआ नहीं है और नहीं ये ऐसा कुछ है। सो प्लीज़ आप अवेयर होइए, रूरल और रिमोट एरिया के लोग, और आप शेयर मार्केट में आप एंटर करके अपना अच्छी खासी अर्निंग करिए, बट सारी जानकारी के साथ। अगर लेस नॉलेज रहेगी तो आप घाटा हो सकता है, इसलिए आप अच्छे से नॉलेज गेन करिए। सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट के बारे में बताना चाहते हैं। डीमेट अकाउंट जो होता है वो डीमेट अकाउंट के द्वारा आपको शेयर खरीदे जाते हैं और सेल किया जाते हैं। डीमेट अकाउंट आपके एक सेविंग अकाउंट से लिंक रहता है। सेविंग अकाउंट से पैसा आप डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, देन डीमेट अकाउंट के थ्रू आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, और जो प्रॉफिट गेन होता है देन वो आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये डीमेट अकाउंट का वर्किंग प्रिंसिपल है। डीमेट अकाउंट आपके 3 प्रकार के होते हैं: रेगुलर डीमेट अकाउंट, रिपार्ट्राइबल डीमेट अकाउंट, नॉट रिपार्ट्राइबल डीमेट अकाउंट। ये आपको इंडिया में सिर्फ डीमेट अकाउंट, रेगुलर डीमेट अकाउंट आपको यूज़ करना है। ये बात के डीमेट अकाउंट वो फॉरेन NRIs के लिए हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो जो आपका डीमेट अकाउंट खोला जाएगा अब स्टॉक के द्वारा, वो आपको रेगुलर डीमेट अकाउंट खोला जाएगा। डीमेट अकाउंट में जो डिपॉजिटरी है, जो आपका शेयर मार्केट जो शेयर खरीदेंगे वो CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास और नेशनल डिपॉजिटरी दो टाइप के रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, जिसमें आपका CDSL के बाद आपका जो स्टॉक खरीदेंगे वो स्टॉक इस डिपॉजिटरी के पास आपका शेयर डिपॉजिट रहेगा, न कि आपका शेयर अप स्टॉक के द्वारा अप स्टॉक के अकाउंट रहेगा। वो मीडिएटर है स्टॉक को खरीदने और बेचने का, और जो स्टोर होगा वो CDSL में स्टोर होगा। तो इस तरह से आपकी 3 कड़ी हुई। एक आपका सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर खरीदना, शेयर खरीदने के बाद जो आपका स्टॉक होगा शेयर वो क्या होगा CDSL में होगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुल शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे और जो इनकम होगी उसको अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये डीमेट अकाउंट अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट है, CDSL में ट्रांसफ़र करना और CDSL से ट्रांसफ़र हो करके आपके डीमेट अकाउंट में आना। इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता है। वो आपको मेल पे दिखता है कि ऐसा हो रहा है, बट पोर्टल पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो जो स्टॉक मार्केटिंग होती है उसके बारे में हम आपको बता दें कि आपने अप्लाई करके डीमेट अकाउंट ओपन भी कर लिया, उसको लॉगिन करने के बाद आपको स्टॉक मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। उसमें स्टॉक मार्केटिंग 2 तरह से होती है। एक इंट्राडे होती है। इंट्राडे में सेम डे आपका स्टॉक शेयर्स परचेज किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। तो उसमें आपका जो प्रॉफिट होता है, जैसे आपने कोई शेयर 10 रुपये में ख़रीदा और उसको स्टार्टिंग में ख़रीदा और उसकी शेयर प्राइस आपका दोपहर या फिर पूरे दिन के अंदर, शेयर मार्केट का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो 9 बजे से 9:15 से स्टार्ट होता है, और जो स्टार्ट मार्केट एंड होता है 3:30 को शाम को एंड होता है। ये सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और आपको केवल वीक में 5 दिन वर्किंग डे होता है शेयर मार्केट के लिए, वो भी सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक। तो उसी के बीच में अगर सुबह आप कोई शेयर आप 10 रुपये में ख़रीदते हैं, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से ख़रीदते हैं, और पूरे दिन के में कभी भी उसका शेयर 15 रुपया पर शेयर पहुंचता है और चाहते हैं आप अपना प्रॉफिट बुक करना, तो आप जैसे 10 शेयर ख़रीदे हैं
₹10 के रेट से, तो आपने ₹100 इन्वेस्टमेंट किया है और शेयर प्राइस दिन भर में कभी ₹15 हो गया है, तो आप सोचते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तो ₹15 पर शेयर के हिसाब से बेच दीजिए। तो उस तरह से आपने ₹100 में ख़रीदा और ₹150 में आपने 100 शेयर बेच दिया, तो उस तरह से आपकी जो इनकम हुई वो ₹50 हुई। तो वो आप सेल कर देंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ₹150, और उस ₹150 को आप चाहे तो सेम डे आपने सेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इस तरह से स्टॉक मार्केटिंग का इंट्राडे मार्केटिंग होती है। अगर हम बात करें डिलीवरी की, अब डिलीवरी में जैसे आपने ₹10 का 10 शेयर खरीद लिया, लेकिन उस शेयर मार्केट का प्राइस आपका एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ₹15 होगा, लेकिन उस शेयर का प्राइस आपका ₹5 हो गया। तो आपके पास आपको उस शेयर को होल्ड रखना चाहिए, उस शेयर का तब तक वेट करना चाहिए जब उस शेयर की प्राइस आपके एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से ना आ जाए, ₹15 या ₹20। तब उस शेयर को आप उस दिन नहीं बेचिए, नेक्स्ट डे बेचिए या इन फ्यूचर वेट करिए जब तक उसका शेयर प्राइस आपका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके उतने बराबर नहीं पहुंच पाता है। तब आप उस शेयर को बेचेंगे, तब इसको कहा जाता है कि आपने आज शेयर तो परचेज किया आज बट आज उसको आज सेल नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर सेल करेंगे, तो उसके बोला जाता है कि डिलीवरी। देन आप इस तरह आपके पास अगर ₹100 आप मार्केट में लगा दिए, तो आप उस प्राइस का तब तक वेट करिए जब तक आप उसका रेट ₹15 ना पहुँचे या ₹20 ना पहुँच पाए, तो आपका शेयर मार्केट में कभी घाटा नहीं होगा। इस तरह से शेयर मार्केट में हमेशा आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप हमेशा पेशेंस रखिए और पहले आप ₹100 से ही स्टार्ट करिए, उसके बाद 200, उसके बाद 100, उसके बाद ₹1000। आप इस तरह से जब शेयर मार्केटिंग परचेज करेंगे, एक एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में आएंगे, तभी घाटा नहीं होगा। और आप जब तक धैर्य नहीं रखेंगे शेयर मार्केट में, तब तक आपको गेन नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ रूरल और रिमोट एरिया के लोग भी, आप खाली समय में आप कुछ नहीं करते हैं तो शेयर मार्केटिंग करिए, आपको इनकम होगी, बट धैर्य के साथ इनकम होगी। इस तरह से जल्दबाजी में इनकम नहीं होगी। तो हम आपको अब प्रोसेस बताना चाहते हैं कि कैसे शेयर मार्केट में आप ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपका एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी किसी भी फॉर्मेट हो सकता है। और आपके पास 3 मंथ का आपके पास या तो स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर कैंसिल चेक होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पीडीएफ या जेपीजी किसी में हो। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आपका जो कैसे पहले बताया मैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब आप डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो पोर्टल है रोनेट का, उस पर अपना CSP लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पोर्टल खुलेगा, उसमें सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद अब उसके अप्लाई डीमैट अकाउंट पर क्लिक करना है। अप्लाई डीमैट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद देन आपको इस तरह से आपका दिख जाएगा, आपका CSP ID दिख जाएगा, ये डिटेल दिख जाएगा। उसमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से डिटेल आ जाएगा। उसमें आपको इस फॉर्म को डिटेल भरना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपने ईमेल आईडी और अपने मदर के नाम। आपके बाद आप अपना पैन कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, अपना बैंक स्टेटमेंट या चेकबुक यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। उसके बाद अपना ये आधार कार्ड भी यहाँ से चूज करके अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देन आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे दिखाएगा कि आपका रिकॉर्ड जो हो गया सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगेन आप स्टेटस देखेंगे, ऑल पे डाल करके यहाँ पे स्टेटस पे पेंडिंग डाल दीजिए, ऑल डाल दीजिए। उसके बाद व्यू करेंगे तो ये इस तरह आपका दिखाएगा कि इन्होंने ये अपना डीमैट अकाउंट अप्लाई किया था जो अभी पेंडिंग है। जब यहाँ पे स्टेटस पे सक्सेस दिखाई देगा तो इस तरह से आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद डीमैट अकाउंट खुल जाने के बाद आपको अप स्टॉक में कैसे लॉगिन करके मार्केटिंग करना है उसका भी वीडियो हम आपको नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। त्रिवेणी सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज हमारे पास है। टाटा एंड केस का ATM भी
2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट दे करके आप अपने लोकेशन पे लगवा सकते हैं। उसके लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो NSDL का आप बैंक CSP लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट 5,000 रुपये प्लस GST 900 रुपये है। और रोनेट का CSP लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपका 3,000 रुपये है, जो आप इस नंबर पे संपर्क करके रोनेट के CSP ले सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इस email ID पे ईमेल भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई नेक्स्ट वीडियो, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका जो डीमेट अकाउंट है अप स्टॉक का आप ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर मार्केट में आप मार्केटिंग कैसे करेंगे उस पर आधारित है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching my video. Please empower us, our rural and remote area digital banking with cash. Thank you.